तो आज हम दिल्ली में जो जमाली कमाली मकबरा है उससे जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प नोट्स देख रहे थे। ये जगह सिर्फ मतलब दो सूफी संत थे ना, जमाली और कमाली, सिर्फ उनकी कब्र नहीं है। नोट्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, थोड़ी रहस्यमयी। हाँ बिल्कुल। इन नोट्स में तो साफ लिखा है कि ये मकबरा सिर्फ इंसानों का नहीं, जिन्नों का भी घर है। तो चलिए जरा इन नोट्स में और गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या है ये सब। बिल्कुल। और इन नोट्स में जो दावे हैं ना वो बड़े अजीब हैं। मतलब कैसे आप कहिए पाक सूफी जगह और उससे जुड़ी ये जिन्नों वाली कहानियां, ये लोक कथाएं, बड़ा दिलचस्प मिक्स है। देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि ये दिल्ली में है, मेहरौली में, और दो सूफी संत हैं, जमाली और कमाली। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो इतिहास है। लेकिन जैसा नोट्स कह रहे हैं, लोगों का मानना है, मतलब पक्का मानना है कि यहाँ जिन रहते हैं। हाँ, और ये जिन्नों का बास वाली बात जो है ना, ये नोट्स के हिसाब से सिर्फ कोई सुनी सुनाई गप नहीं लगती, काफी पुख्ता तौर पे कही गई है। सही, और खासकर रात का जिक्र है, बार बार। नोट्स बताते हैं कि जैसी अंधेरा होता है वहां फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं, अजीब सी आवाजें। फुसफुसाहटें? हाँ, जैसे कोई कान के पास कुछ बोल रहा हो, पर कोई दिखता नहीं, कुछ पता नहीं चलता कहाँ से आ रही आवाज। अच्छा। हाँ, और सिर्फ फुसफुसाहटें ही नहीं, इन कागजात में ये भी लिखा है कि कई लोगों ने बताया कि उन्हें अचानक जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, जोर से। क्या थप्पड़? मतलब हवा में से? हाँ बिल्कुल, आप अकेले खड़े हैं और गाल पर महसूस हो कि चांटा पड़ा है। और इसके अलावा ये भी लिखा है कि कभी कभी लगता है हवा में कोई साया सा तेजी से गुजर गया, एक परछाई। अरे बाप रे। हाँ, ये तो मतलब सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ। और नोट्स में इन चीजों को किसी और वजह से नहीं जोड़ा गया है, मतलब हवा होगी या कोई जानवर। नहीं, नोट्स तो साफ कहते हैं कि ये सब जिन्नों की हरकतें हैं। इसे उनकी मौजूदगी का सबूत माना गया है। और यही बात इसे और पेचीदा बनाती है। देखिए, एक तरफ तो ये सूफी दरगाह है, अमन की जगह होनी चाहिए। दूसरी तरफ लोगों के मन में इतना डर, इतना खौफ। सही कहा। नोट्स में तो यहाँ तक लिखा है कि रात में वहां जाना मतलब जान जोखिम में डालना है। एक जगह तो लिखा था मौत को दावत देना। ओह, इतना ज्यादा? हाँ, तो ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो सूफी संत, उनकी विरासत जिन्होंने शायद सुकून के लिए जगह बनाई हो, और दूसरी तरफ ये कहानियां जो इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना देती हैं। शायद यही चीज इन नोट्स को इतना दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। नोट्स यही दिखाते हैं कि कैसे इतिहास, आस्था, डर, लोक कथाएं सब एक जगह आकर मिल जाते हैं। वो जमाली और कमाली के काम का जिक्र करते हैं, पर जोर ज्यादा उन किस्सों पर है जो अनसुलझे हैं, डरावने हैं। तो अगर हम सार निकालें इन नोट्स का, तो जमाली कमाली मकबरा दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य का अजीब सा संगम है। हाँ। दो सूफी संतों की याद तो है, पर साथ ही ये रात की फुसफुसाहटें, वो अनदेखे थप्पड़, हवा में घूमते साए, इन सब ने इसे एक खौफनाक पहचान भी दे दी है। सही कहा। और इन नोट्स के बिल्कुल आखिर में एक सवाल छोड़ा गया है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो पूछते हैं, क्या कोई है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो इस मकबरे के अंदर रात गुजार सके? और ये सवाल सिर्फ हिम्मत का नहीं है ना, ये भी सोचने को कहता है कि हम अनदेखे से कितना डरते हैं, विश्वास क्या है, डर क्या है, और ये कहानियां हमारे दिमाग पर कैसे असर डालती हैं। ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है इस पर गौर करने के लिए।